प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के अन्य भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? किस रूप में? किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के भेद कहलाते हैं और इसके 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो। मेल यानी होता है प्रिय विद्यार्थियों मिलना। मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों दोबारा ध्यान दीजिए। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है और किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के भेद कहलाते हैं और इसके 5 प्रकार होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों भेद कहो या प्रकार कहो, बात एक ही है। नंबर 1, संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी जुड़ी हुई। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण लेंगे हम। जैसे अतिथि, आ गए। स्वागत करो। नंबर देखिए, जैसे अतिथि आ गए और स्वागत करो। आ गए, अतिथि आ गए, आगे क्रिया है, यह मुख्य क्रिया। और स्वागत करो, सहायक क्रिया। इसमें 2 क्रियाओं का मेल हुआ है, भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाली।
इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अतिथि आ गए, स्वागत करो, तो आ गए ये तो हो गया मुख्य क्रिया, और करो ये हो गया सहायक क्रिया। अब नंबर 2, यहां मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया का संयोग है। अतः यहाँ संयुक्त क्रिया है। अब ध्यान दीजिए, अतिथि आ गए और स्वागत करो, यहां पर 2 क्रियाएं, आ गए मुख्य क्रिया और करो ये सहायक क्रिया। तो यहाँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया का संयोग है, अतः यहाँ पर संयुक्त क्रिया। अब हम लेंगे उदाहरण नंबर 2। नंबर 2, उदाहरण नंबर प्रिय विद्यार्थियों हम लेंगे नंबर 2। राधा ने खाना बनाया, राधा ने खाना बनाया। कृष्ण ने खा लिया। वाक्य को ध्यान से देखिए, राधा ने खाना बनाया, कृष्ण ने खा लिया। अब यहां पर है बनाना, ये तो हो गई मुख्य क्रिया। और यह सहायक क्रिया। खा लिया और ये बनाया। खाना बनाया तो मुख्य क्रिया होगी और खा लिया सहायक क्रिया होगी। तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का संयोग हुआ, उनका मेल हुआ, इसलिए इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है। इस वाक्य में क्रिया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वाक्य में इस तरह का, परीक्षाओं में इस तरह का वाक्य आता है और उसके अंदर ये बताना पड़ता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, आकर्मक है, संयुक्त क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है, या नाम धातु क्रिया है। सही होने पर अब तब हमको अंक मिलते हैं। अब उदाहरण नंबर लेंगे हम 3। अब ये तो आपके समझ में आ गई। और इसके बाद है भेद नंबर 1 के बाद भेद नंबर लेंगे हम 2।
नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहां नाम धातु क्रिया होती है। अब भेद नंबर, प्रयोग संरचना के आधार पर भेद नंबर 2, नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहां नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके मन में एक बात आ रही होगी, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, सो, उठ, दौड़ आदि। धातु, प्रिय विद्यार्थियों, धातु क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, सो, उठ, दौड़ आदि। और क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय लगा होता है। जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, सो से सोना, और उठ से उठना, दौड़ से दौड़ना। जैसे हाथ, संज्ञा, हथिया, नाम धातु, और हथियाना। हथियाना यौगिक क्रिया। जैसे हाथ संज्ञा है, और हथिया इसे नाम धातु, और हथियाना ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। नंबर 2 देखिए, सूखा, यह विशेषण। सूखा,
और इससे क्रिया बनेगी सुखाना। ये हो गई क्रिया। इन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।